गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 9 से लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लगाना है। क्लास कौन सी है? क्लास 12 है। चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस। और ये ठीक है, मैं सीबीएसई बोर्ड के लिए है। एक्सरसाइज जो हम लोगों को चल रही है, एक्सरसाइज जो है 3.3 है। इसमें 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। ठीक, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आपसे कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है जिसका हमें फाइंड क्या करना है। 1/2 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालना है? 1/2 a माइनस ए डैश, इसको क्या कहते हैं? अब आपको ये प्रूव करना है कि 1/2 a प्लस ए डैश क्या आएगा। जो भी वैल्यू आएगी निकल के, ठीक, इसमें या तो ये निकल के आएगा सिमेट्रिक या फिर इसकी सिमेट्रिक। क्या आएगा ये हमें पता करना है, अभी पता नहीं क्या है। तो दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस ए डैश। ये जो निकल के आएगी ये क्या आएगी? इसको भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक, और हमें गिवन क्या है? जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको गिवन है ए क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है? इसकी वैल्यू हम रो वाइज लिख रहे हैं। 0 रो वाइज मतलब ऐसे लिखेंगे 0 a b। ठीक है, दूसरी रो के एलिमेंट क्या है? -a 0 और c। तीसरी रो के एलिमेंट -b -c 0। ये हो गया। ठीक है, ये हमारी ये मैट्रिक्स हो गई। अब हमको निकालना क्या है? पहला पार्ट 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल लो। ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसको ए डैश से लिखते हैं या फिर 80 से लिखते हैं। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है? या तो कॉलम को रो में बदल दें या फिर रो को कॉलम में बदल दें। या तो कॉलम को रो में बदल दें या फिर रो को कॉलम में बदल दें। कुछ एक को इंटरचेंज करना होता है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं? रो को कॉलम में बदल देते हैं। ये रो है, इस रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो बदल दो, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 0 a और b। ठीक, फिर उसके बाद दूसरी रो को भी कॉलम में बदल दो। दूसरी रो ये है ग्रीन कलर से, इसको भी हम क्या करते हैं? कॉलम में बदल देते हैं। -a 0 और c। फिर उसके बाद तीसरी रो को ले लो। तीसरी रो ये है, जो ये रही, इसको भी हम क्या करते हैं? कॉलम में बदल देते हैं। -b -c 0। तो ये हमारा क्या निकल आया? मैट्रिसेस। ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकल आया। किसका ट्रांसपोज है? ये ए का। अब हमें क्या करना है? पहला जो फाइंड करना है 1/2 फाइंड क्या करना है? फाइंड जो करना था हम लोगों को, पहला पार्ट क्या था? 1/2 a प्लस ए डैश। चलो इसको फाइंड करते हैं। तो लिख लेते हैं यहीं पे 1/2 a प्लस ए डैश। 1/2 बाहर ही रखो। पहले ब्रैकेट में क्या लिखोगे?
ये ब्रैकेट लगा दो, 1/2 बाहर रखते हैं, ये सेमी ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स जो कि ए है, ये वाला, इसको लिखते हैं 0 A B -A 0 C -B -C 0, ये ए लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, ए डैश। ए डैश क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको लिख दो। देखो यहाँ पे 0 -A -B, ठीक है, यहाँ पे 0 सॉरी ए है, फिर 0 है, फिर -C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 0 है। अब इसका इस ब्रैकेट को बंद कर दो, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल का निशान लगा दो यहाँ पे, 1/2। हमने बताया जब किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी अगर दो मैट्रिक्स का हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो गिवन है ए और ए डैश, ये इन दोनों का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3×3, इसका भी 3×3 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो एलिमेंट जिस सीक्वेंस में है उसी से ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा, तो 0 का एडिशन 0 के साथ होगा, कितना आएगा 0, ठीक। ये 0 का एडिशन इसके साथ होगा तो कितना आएगा 0। अब ए का एडिशन -A के साथ होगा तो कितना आएगा 0। बी का एडिशन -B के साथ आएगा तो कितना आएगा 0, ठीक। अब यहाँ पे देखो -A का एडिशन, कलर चेंज कर लेते हैं -A का एडिशन +A के साथ होगा तो कितना आएगा 0। 0 का एडिशन 0 के साथ आएगा तो कितना आएगा 0। C का एडिशन -C के साथ होगा तो कितना आएगा 0। कलर चेंज कर लो, तो देखो -B का एडिशन B के साथ होगा तो कितना आएगा 0। -C का एडिशन C के साथ होगा तो कितना आएगा 0। 0 का एडिशन 0 के साथ होगा कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक। ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये नल मैट्रिक्स आ गया, एक मिनट जरा, तो हम क्या बता देंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई 1/2 A + A डैश, ठीक। इसकी वैल्यू आ गई 1/2, ब्रैकेट में लिख दो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये यानी किसके बराबर आ गया। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स जो हमको दिया गया है, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज करते हैं, ठीक, फिर उनका एडिशन करते हैं, तो उनका जो वो आया आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, वो नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। बस आपको यही दिखाना था कि इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये एक नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसी का दूसरा पार्ट ये है जो 1/2 ब्रैकेट में A - A डैश, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अभी तक एडिशन किया था, अब सब्ट्रैक्शन करना है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का, अब हमें फाइंड करना है 1/2 ब्रैकेट में A - A डैश, ठीक है। चलो ब्रैकेट लगा लो फिर से, यहाँ पे लिख लो 1/2
यहाँ पे 1/2 बाहर लिख लो। अब यहाँ पे ए लिखो, फिर बी लिखना। यहाँ पे कितना है, 0 है, ए है, बी है, यहाँ पे -a है, 0 है और सी है। यहाँ पे कितना है, -b है, -c है। ये ए की वैल्यू हमने लिख दी। किसकी वैल्यू लिख दी? ए की। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे? क्योंकि यहाँ पे ए डैश है, ए डैश को निकाला है जो, उसका सब्ट्रैक्शन करना है। चलो ए डैश यहाँ पे ये है, इसको लिख दो। 0 -a -b, a 0 -c, b c 0। तो ये आपका लिख गया। ठीक। अब हमने बताया था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो उसके लिए क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो देख लो, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें 3 रो है, 3 कॉलम है। ठीक है। रो क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टिकल क्या होता है, कॉलम होता है। चलो अब इसका एडिशन करो, वही सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे देखो, ये एलिमेंट इसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, 0 में 0 एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो कितना आएगा, 0। ए में -a का, ए में -a घटाना है तो कितना हो जाएगा, 2a। बी में -b घटाना है तो कितना हो जाएगा, 2b। -a में a घटाना है तो कितना हो जाएगा, -2a। 0 में 0 घटाना है तो कितना आएगा, 0। c में -c घटाना है कितना होगा, 2c। b में b घटाना है कितना होगा, -2b। c में c घटाना है कितना होगा, -2c। 0 में 0 घटाना कितना आएगा, 0। ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, 2 कॉमन ले लो। हमने बताया जब किसी मैट्रिक्स से कोई एलिमेंट कॉमन आता है तो वो सारे एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। तो यहाँ से जब निकालेंगे इस मैट्रिक्स से, ये वाली मैट्रिक्स से, इससे, तो इससे सारे एलिमेंट से 2 कॉमन आ जाएगा। तो बाहर लिख दो उसको, कितना हो जाएगा, 1/2। 2 कॉमन ले रहे हैं, बाहर आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0a b। ठीक है। यहाँ पे -a 0c, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -b -c और 0। यहाँ से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/2 a - a डैश इज इक्वल टू ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट नहीं, मैट्रिक्स 0a b -a 0c -b -c 0। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है। अब इससे अगर आपको माइनस कॉमन ले लिया जाए, अगर इससे आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, ले लो माइनस कॉमन, तो क्या आएगा, अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा, 0। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी एलिमेंट से कुछ कॉमन लिया जाएगा तो सारे एलिमेंट से बाहर आना चाहिए। यहाँ प्लस हो जाएगा जहाँ माइनस है, ये माइनस, ये बी और ये सी 0। ठीक। फिलहाल तो ये निकालने थे, ये भी लिख सकते हो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आंसर, आपका मिला लो। ठीक है। तो इसको या ऐसे लिख दें या तो यार लिख दें। तो ये क्वेश्चन दोनों हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 9 के दोनों पार्ट हो गए, एक पार्ट ये पूछा था, दूसरा ये।
अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर देखना है 10। इसमें देखो क्या है, इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, जितने भी मैट्रिक्स दिए गए, 4 पार्ट दिए गए हैं, 4 पार्ट दिए गए हैं आपको, इन सबको क्या करना है, कैसे लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनके रूप में लिखना है। तो चलो, जो अभी आपने प्रूव किया ना, तो ऊपर का पार्ट, ये 2 पार्ट प्रूव किए हैं, ये वाले और ये वाले, तो आप ये याद रखना। क्या याद रखना है आपको, यहाँ पे लिख लो। पहला पार्ट ये याद रखना, अगर सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है, सम ऑफ असिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है, तो आप क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में जाओगे a प्लस ए डैश। ये याद रखना है हमको। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, तो आपको ये बताना होगा 1/2 मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज का एडिशन कर दिया जाए, उसको 1/आधा कर दिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमने बताया था, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं और वो मैट्रिक्स वही आ जाता है जो हमारे पास है मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, वो सिमेट्रिक होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक में बताया गया था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और मैट्रिक्स हमारे पास क्या आता है, माइनस के साथ आ जाता है, सेम मैट्रिक्स, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही 2 कंडीशन है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि सम ऑफ मैट्रिक्स बताना है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को लेंगे। कौन सी मैट्रिक्स, पहली जो हमारे पास है ए जैसे दिया होगा, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा मैट्रिक्स, दूसरा ए का ट्रांसपोज, इन दोनों को लेंगे, इनका एडिशन करेंगे, उसको आधा कर देंगे। तो जैसे ये, तो ये याद रखना हमेशा के लिए कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि सम बताना है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो आप लिख देंगे 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस ए डैश, ये निकालना होता है। दूसरा, अगर आपसे पूछता है कि स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, मतलब सम में अब स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, तो क्या करेंगे, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप क्या करेंगे, लिख देंगे 1/2 ए माइनस ए डैश, यानी स्क्यू सिमेट्रिक कहता है तो आप ये लिख देंगे, और जब सिमेट्रिक कहता है तो आप ये लिख देंगे। ये दोनों बातें याद होनी चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस करना है आपको किसमें, सम ऑफ मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, अगर वही इनका सब्ट्रैक्शन होगा a माइनस ए डैश बाई 2, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ये 2 पार्ट बात हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तीसरी बात में ये है कि इनका दोनों का यूज करके क्वेश्चन को करना है। समझ गए, यही याद रखना है कि अगर आपसे कहता है कि इसको आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश। अगर कहता है स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या करेंगे, 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, ए डैश क्या है लिख देते हैं, ए डैश जो है वेयर ए डैश इज, ए डैश क्या है, इसको ट्रांसपोज कहा जाता है। हो सकता है कभी लिख दे ट्रांसपोज, या फिर इसको 80 से भी लिखा जाता है। ठीक है, ए तो हमारे पास मैट्रिक्स है, उससे कोई मतलब ही नहीं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। चलो फिर पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको दोनों लिखना है ना, सिमेट्रिक में भी स्क्यू सिमेट्रिक में भी।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कौन से क्वेश्चन का? 10 का पहला। गिवन क्या है? गिवन है हम लोगों को मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट में जाओगे, सॉरी मैट्रिक्स का सिंबल बनाओगे 3 5 1 -1। तो ये हमारे पास आ गया क्या? मैट्रिक्स ए। अब हमें इसका क्या करना है? ए डैश निकालना है। ए डैश निकालने मतलब क्या है? इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ए डैश लिख दो या फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा ए डैश से। अगर आप सीधे ए डैश लिख देते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना, ये नहीं कि लिख के ही बताएं। चलो हम क्या करते हैं? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, किसी एक को चेंज करते हैं। तो ये इसको क्या करते हैं? रो को कॉलम में बनाते हैं। रो कितनी है? मैट्रिक्स ए की रो कितनी है? 3 5 और 1 -1, यानी 2 रो हैं। पहली रो क्या है? 3 और 5, इसको कॉलम बनाओ 3 और 5। दूसरी रो कितनी है? 1 -1, ये क्या हो जाएगा? इसको कॉलम बना दो तो 1 -1। ठीक। अब हमें इसको लिखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। तो इसको क्या करेंगे? 1/2 ए प्लस ए डैश के रूप में लिख दो। ठीक, चलो लिखते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश। 1/2 बाहर रखो, सेमी ब्रैकेट लगाया, मैट्रिक्स ए लिख दो। ए कितना है? 3 5 1 -1। ए डैश कितना निकाला हमने? 3 1 5, ठीक है, -1। चलो हमने बताया जब किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है, बार बार इस वजह से बोलते हैं जिससे आपको याद रहे, पता चले ऑर्डर अलग अलग है, आप एडिशन करे बैठे हैं तो एडिशन हो जाएगा आपका। तो जब किसी मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितनी है? 2 क्रॉस 2, और कॉलम कितने? 2 हैं। इसका भी ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2। ठीक है, अब इनका एडिशन कर दो। जब एडिशन करेंगे तो 1/2 बाहर ही रहेगा। 3 का एडिशन 3 के साथ होगा, कितना आएगा? 3 का एडिशन 3 के साथ होगा तो 6 आ जाएगा। 5 का एडिशन 1 के साथ होगा, कितना आएगा? 6। 1 का एडिशन 5 के साथ होगा, कितना आएगा? 6। -1 का एडिशन -1 के साथ होगा, कितना आएगा? -2। अब यहाँ से क्या करो? 2 कॉमन ले लो सारे एलिमेंट से। देखो हमेशा हमने बताया आपसे कि जब किसी मैट्रिक्स से कोई भी एलिमेंट कॉमन आता है या किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, और कॉमन आएगा तो सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा। तो हम क्या करते हैं? 2 कॉमन लेते हैं सबसे। 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा? 2 कॉमन लिया हमने। यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पर भी बचेगा 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर -1, ये वाला 2 इससे कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 ए प्लस ए डैश बचेगा क्या? मैट्रिक्स 3 3 3 -1। ठीक है, चलो काम हो गया इसका। यही आंसर था पहला, मिला लो। 3 3 3 -1।
3 3 3 -1, ठीक है। अब चलो आगे करो क्वेश्चन नंबर इसी का भी। अभी इसमें हमने ये निकाला है सिमेट्रिक की कंडीशन। अब स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक में कि देखो क्या करोगे, 1/2 a प्लस ए, सॉरी माइनस ए डैश, यहाँ पे a माइनस ए डैश, ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलो फिर निकालते हैं इसको भी। 1/2 ब्रैकेट में क्या रहेगा, a माइनस ए डैश। अब हम क्या करेंगे, 1/2 सेमी ब्रैकेट, मैट्रिक्स का निशान, सिंबल। ए क्या है, ए हमारे पास क्या है मैट्रिक्स में, 3, ये दिया है ना हमको, 3 5 1 -1, ये हो गया। माइनस ए डैश, ए डैश मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए, ये कितना है, 3 1 5 -1, ठीक है। अब इनका हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। बस वही बात है कि किसी भी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन होगा तो उसके लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उनका सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। इसका ऑर्डर देखो कितना है, 2 क्रॉस 2। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देख लो, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। चलो सब्ट्रैक्शन कर देते हैं फिर। 1/2, 3 में -3 में 3 जाएगा, कितना आएगा, 0। 5 में -1 जाएगा, कितना आएगा, 4। 1 में -5 घटेगा, कितना आएगा, -4। -1 में -1 घटेगा, कितना आएगा, 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 1/2 इंटू 2। यहाँ पे 0 2 -2 0, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/2 a माइनस ए डैश, ये इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन है। ब्रैकेट में 0 2 -2 0, मिला लो आंसर, ठीक। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना है। जब इनका सम निकालना है, क्योंकि इसने बोला है ना कि आपको इनका सम निकालना है, तो ये जो कंडीशन थी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन थी, ये सम बाद में लिखा जाएगा। असिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसकी कंडीशन ये है, और कोई मैट्रिक्स इसकी सिमेट्रिक है तो उसकी कंडीशन ये है। ये दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये कंडीशन लगानी है, ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक है तो ये वाली कंडीशन लगानी है। ये दो फार्मूले आपको, या फिर जो भी कहें, इसको याद करना होगा। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों का सम बताओ, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन हो गई, ये इसकी सिमेट्रिक की, तो दोनों को ऐड कर दो। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है।
इनका सम क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो 1/2 a प्लस ए डैश, ये हो गया 1/2 a माइनस ए डैश, यही आपको निकालना है। चलो इनको निकाल लेते हैं। 1/2 यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, निकालो। जब निकालते हैं तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला, इक्वेशन नंबर 3 पे जाओ, 1 पे सॉरी, 3 ये है ना, इसका निकाला है 3 3 3 माइनस 1, 3 3 3 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू कितना निकाला, ये देखो, ये 0 2 माइनस 2 0, 0 2 माइनस 2 0। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। भूल गया, ठीक है, फिर इनका एडिशन कर दो। ये ऑर्डर कितना है इसका, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। ऐड करो, 3 का एडिशन 0 के साथ आएगा तो कितना आएगा, 3, 3 का एडिशन 2 के साथ आएगा तो 5, 3 का एडिशन -2 के साथ आएगा तो 1, -1 का एडिशन 0 के साथ आएगा तो -1। ये रहा आपका आंसर, समझ गए। मिला लो, 3 5 1 -1, 3 5 3 5 1 -1, ठीक है। यही हमारा क्या है, मैट्रिक्स ए को देखो क्या दिया था, ये दिया था आपको। आप इससे हमें क्या पता चला कि जब हम सम करते हैं किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आता है, सेम मैट्रिक्स, ठीक है, सेम मैट्रिक्स आता है। कहाँ गया ये, क्योंकि जब हम इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉरी इनका जब एडिशन करेंगे तो इससे क्या आएगा, ए डैश कट जाएगा ना, और 1/2 ए 1/2 ए तो बचेगा ए, तो ये निकल के क्या आ गया, मैट्रिक्स ए, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड देखो, इसमें भी वही करना है आपको। क्या करना है, क्योंकि 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन जो है ना इसमें, ये देखो इसके 4 पार्ट दिए गए हैं आपको। कहाँ जा रहा भाई, भागा क्यों जा रहा। ये देखो पहला पार्ट हमने कर दिया, ये दूसरा पार्ट, तीसरा और चौथा, इनको करते हैं। अब सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक, 10वें का। सबको क्या करना है, हमको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिखना है, ठीक। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 ए प्लस ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 ए माइनस ए डैश। फिर इन दोनों का एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद हमारे पास सेम मैट्रिक्स आना चाहिए। चलो फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर, कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, ठीक है। जो हमको गिवन है उसको लिख दो। गिवन क्या है, मैट्रिक्स ए दिया है, क्या गिवन है, 6 -2, ये मैट्रिक्स है ना, -2 और 2, ठीक है। दूसरी रो के एलिमेंट क्या है, दूसरी रो के एलिमेंट है -2 3 -1,
तीसरी रो के एलिमेंट ये वाली रो, इसके एलिमेंट क्या है, 2 -1 3। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो लिख दो ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसको ए डैश कहेंगे। इसको लिख देते हैं, क्या आएगा, रो को कॉलम में बदल दें या कॉलम को रो में बदल दें। ठीक है, तो जो कॉलम है उसको रो में बदल दें या रो को कॉलम, सॉरी, रो को कॉलम में बदले या कॉलम को रो में। हम क्या करते हैं, इस बार कॉलम को रो में बदल देते हैं। ये पहला कॉलम है, ठीक, इसमें क्या है 6, इसको रो में बदलना है, 6 -2 और 2। दूसरा कॉलम देख लो, दूसरा कॉलम ये है, इसको क्या बदलना है, -2 3 -1। तीसरा कॉलम देख लो, तीसरा कॉलम ब्लैक से ले लो, तीसरा कॉलम ये है, इसको भी हम क्या बदल रहे हैं, रो में, 2 -1 3। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही जो कंडीशन, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है एडिशन में, सिमेट्रिक की कंडीशन, एक मिनट। ठीक है, चलो फिर अब हम क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहली कंडीशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है तो क्या होगा, 1/2 a प्लस a डैश, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको लिख दो 1/2 a प्लस a डैश। चलो लिखो फिर, ये 1/2 बाहर ले लो, सेमी ब्रैकेट लगा दो। पहला मैट्रिक्स क्या है, ए कितना दिया हमको, 6 -2 और 2। दूसरी रो कितनी है, -2 3 -1। तीसरी रो कितनी है, 2 -1 3। ये हमने लिख दिया क्या, मैट्रिक्स ए, ये जो हमारे पास है। या तो यहाँ से देख लो या वहाँ से देख लेना, ऊपर से देखना है तो ऊपर से देख लो। ये वाला मैट्रिक्स लिख दिया हमने, प्लस अब क्या लिखेंगे, ए का जो ट्रांसपोज है, ये वाला मैट्रिक्स देखो, 6 -2 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, -2 -2 और 3 -1। अब ये देख लो इसका, 2 -1 3। चलो अब इनका एडिशन करो, 1/2 बाहर ही रहेगा। हमने बताया जब किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जब ऑर्डर सेम होगा तो उनकी जो, जिस ऑर्डर में जो सा जो जो भी एलिमेंट है उसके साथ वो एडिशन हो जाएगा, उसका एडिशन हो जाएगा। चलो फिर करो, तो अब इसका 6 का किसके साथ होगा, इससे ले लो, ये 6 का एडिशन होगा इसके साथ, इस 6 के साथ, कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, दूसरा कलर
एक पहली रो पे पहला ही कलर चला लो, इसका एडिशन होगा इसके साथ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -4, इसका एडिशन इसके साथ होगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये तो पहली रो का काम हो गया। सेकंड रो पे आ जाओ, इसका एडिशन होगा इसके साथ, ठीक है, कितना हो जाएगा -4, इसका एडिशन इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा 6, इसका एडिशन इसके साथ होगा, कितना आ जाएगा -2, ठीक है। अब एक कलर और ले लो, ये देखो इसका एडिशन इसके साथ होगा, कितना आ जाएगा 4, इसका -1 का एडिशन -1 के साथ होगा, कितना आएगा -2, 3 का एडिशन 3 के साथ होगा, कितना आएगा 6, ठीक। अब हम क्या करें, सारे एलिमेंट से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स से कुछ भी कॉमन होगा उससे सारे एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो फिर करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो 1/2 सारे एलिमेंट से 2 कॉमन आ जाएगा, जितने भी एलिमेंट हैं 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 6 -2 2, यहाँ से -2 3 -1, यहाँ पे 2 -1 3, ठीक है। सारे एलिमेंट से 2 कॉमन ले लिया, जो 2 कॉमन लिया ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, a/2 a + a' इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब क्या करना है, ये सिमेट्रिक की कंडीशन थी, अब इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन लगाओ, इसकी सिमेट्रिक SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसके लिए क्या कंडीशन है, 1/2 a - a', ठीक है। तो ये इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन है, याद होना चाहिए सिमेट्रिक की और इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन, नहीं याद होगी तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, चलो फिर करते हैं। देखो 1/2 ब्रैकेट में a - a', 1/2 बाहर लिखो, सेमी ब्रैकेट लगाते हैं, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, उसके एलिमेंट लिखते हैं 6 -2, ये है ना ए मैट्रिक्स, ये नहीं है, ये मैट्रिक्स है ये, ठीक है। लिख दो 6 -2 और 2, यहाँ पे -2 3 -1 2 -1 और 3, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए लिख दिया हमने, देख लो ए का एलिमेंट 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। राजा चलो प्लस, अब क्या लिखोगे a', सॉरी प्लस नहीं माइनस करना है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस a' कितना है ये
ए डैश हमारा ये रहा, इधर से लिख दें या फिर ऊपर ही से लिख दें। ये कितना है, ये भी 6 -2 2, यहाँ पे -2 3 -1, यहाँ पे क्या है 2 -1 3। अब यहाँ पे सेमी ब्रैकेट बंद कर दें। चलो अब इनका क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमने क्या बताया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। 3 क्रॉस 3 का मतलब हुआ 3 रो है 3 कॉलम है, इसका भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है। चलो फिर 1/2 ब्रैकेट में जाओ, सॉरी ये मैट्रिक्स का निशान लगाएं। 6 में 6 घटेगा कितना बचेगा 0। -2 में -2 घटेगा कितना बचेगा 0। 2 में 2 घटेगा कितना बचेगा 0। ठीक, -2 में -2 घटेगा कितना बचेगा 0। 3 में 3 घटेगा कितना बचेगा 0। -1 में -1 घटेगा कितना बचेगा 0। ठीक है, चलो -2 में सॉरी 2 में 2 घटेगा कितना बचेगा 0। -1 में -1 घटेगा कितना बचेगा 0। 3 में 3 घटेगा कितना बचेगा 0। ये क्या निकल के आ गया 0 0 0। ये हमारे पास आ गया 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, ठीक है, जब निकाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है ना। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। अब हमें क्या करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये बराबर कितना आ जाएगा। ये जीरो मैट्रिक्स है, इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लिखना है तो लिख दो, कोई मतलब नहीं है। जो आपका ए डैश निकल के आया वही लिख दो, ये लिख दो। ये कितना आया उसी कलर से लिखते हैं। ये आया मेरा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, ये हमारा लिख के निकल के आ गया। अब इसके आगे क्या है, इसको भी लिखना चाहो एक बार लिख दो, कोई मतलब नहीं था, ये जीरो मैट्रिक्स था। इसके जीरो को सबसे मल्टीप्लाई करो, जीरो आएगा। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। फिर उसके बाद लिख देना 1/2 a प्लस ए डैश 1/2 a माइनस ए डैश 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 0। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर इसका। ठीक, यही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये रहा आंसर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा पार्ट देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का तीसरा पार्ट देखो, इसमें जो दिया है एलिमेंट उसको देखो। ये लेक्चर लंबा हो जाएगा लगता है।
या फिर ऐसा करते हैं कि 2 क्वेश्चन ये बचेंगे, अब यहाँ पे क्या बचेगा, और 1 क्वेश्चन ये, 2 क्वेश्चन ये बचेंगे। चलो अगले अगले लेक्चर में ही करते हैं, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा ना। सेम प्रोसेस है, करने को कर सकते हैं आप लोग, फिर भी हम करा देंगे आपको दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।